नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर जो हिंदी का पेपर कोड है एचसीएस के लिए हिंदी का पेपर कोड 3803 वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। पूरे का पूरा पेपर शेयर नहीं होगा, कुछ एक सेक्शन जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और काफी सरप्राइजिंग है कि हिंदी में भी करीबन 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दिक्कतें आ रही हैं। अब जब मैं पेपर डिस्कस करूंगी दो चीजें, एक तो पत्र लेखन वो आपके साथ डिस्कस होगा और साथ ही साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आप देखेंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो हमारा फुल लेंथ पेपर था उसमें हमने करीबन 100 क्वेश्चंस दिए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए और हर एक क्वेश्चन जो है वो हाफ मार्क का था। ओके 100 क्वेश्चन, आधे नंबर का एक क्वेश्चन था और इसमें काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, करीबन 60% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 100 में से केवल 50 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट वो कर पाए। मतलब कि आधे से ज्यादा के उनको आंसर्स ही नहीं आते थे, जो काफी शॉकिंग है क्योंकि आप क्वेश्चंस भी देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं मुश्किल नहीं है, बहुत डायरेक्ट और सिंपल भी नहीं है पर एट द सेम टाइम मुश्किल भी नहीं है। तो हिंदी को हल्के में ना ले, हिंदी को हल्के में ना ले। हरियाणा जो है, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पर हिंदी भाषा जो है वो हमारी बोलचाल की भाषा है। तो स्टूडेंट्स को लगता है हिंदी तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन जब आप ये पेपर्स देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हिंदी में भी स्टूडेंट्स की जो हालत है वो पतली है, जो काफी सरप्राइजिंग है। चलो शुरुआत करते हैं पेपर की। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एचसीएस 2021 के लिए अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.baljitdhaka.com उसे आप विजिट करें। और यहाँ पर आप देखिए आपको 2 फोन नंबर्स दिए गए हैं, इन पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया गया था। आपको दिया गया था आप मोहन या मोनिका हैं और आपने पाया है कि कई मिठाई की दुकानें मिलावटी दूध का उपयोग कर रही हैं। प्रशासन को शिकायती पत्र लिखिए। ये आपको 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है और चॉइस है आपके पास, ठीक है, विकल्प है। दूसरा है कि ड्राइविंग करते समय जिन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए उनके बारे में XYZ अखबार के संपादक को पत्र लिखिए और साथ ही जनता के हित के लिए अखबार में पत्र प्रकाशित करने का आप अनुरोध कीजिए। ये दो आपको दिए गए हैं, ठीक है। पहला वाला जो है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रशासन को शिकायती पत्र आपको लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को। कुछ ने जो है वहां पर इस तरह से लिख दिया खाद्य अधिकारी, चलो हो गया। कुछ ने जो है वहां पर जिला अधिकारी को लिख दिया। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि प्रशासन का मतलब क्या होता है, उन्होंने, कुछ एक ऐसे थे जिन्होंने अपना लोकल जो एमएलए है उसको लिख दिया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड में लिख दिया। तो ये चीजें भी आपको जो है आनी चाहिए। दूसरा था ड्राइविंग करते समय जिन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए उनके बारे में अखबार के संपादक को पत्र लिखना था। तो इसमें तो स्पष्ट रूप से दिया गया है ये शब्द संपादक, तो क्लियरली जो एड्रेस है उसमें आपको संपादक ही लिखना था। खैर यहाँ पर मैं जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, आपको एक आइडिया दे देती हूँ। ये नवीन कुमार का मैं पेपर लूंगी। नवीन कुमार के 70 नंबर आए हैं। स्टूडेंट्स जो हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनके मार्क्स 70, 74, 75 इस रेंज में हैं, ठीक है। और ये कम ही स्टूडेंट हैं। अब तो बहुत ही सारे एडमिशंस हैं, सैकड़ों की संख्या में पेपर आ रहे हैं, लेकिन ये कम ही है। सरप्राइजिंग है कि हिंदी में भी दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को लिखने में। ओके, चलो इनका पेपर देखो, यहाँ पर देखो इनको एग्जामिनर ने दिया है अच्छा प्रयास। ओके, फॉर्मेट जो है इस तरह के पत्र का, ये एक फॉर्मल लेटर है। उसमें आप चाहें तो भेजने वाले का पता लिखिए, उसके बाद आप तिथि लिखिए, फिर प्राप्त करने वाले का पता लिखिए, उसके बाद आप विषय लिखिए, उसके बाद आपकी जो भी चीजें आप लिखना चाहते हैं वो आप लिखिए। ये भी फॉर्मेट है। कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ से सीधा स्टार्ट करते हैं सेवा में से, क्योंकि कुछ एक बोर्ड जो है वो ऐसे सिखाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। लिखने का प्रयास जरूर करें, लिखने का प्रयास जरूर करें। कुछ एक स्टूडेंट्स ने ये भी गड़बड़ कर दी कि उनका फॉर्मेट ही गलत था। उन्होंने सेंडर्स एड्रेस यानी कि भेजने वाले का पता लिखा और उसके बाद जो है उन्होंने सीधे स्टार्ट कर दिया कि महोदय मैं इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूं कि अभी त्योहार आ रहे हैं, और उस तरह से। विषय कौन लिखेगा? विषय तक आप नहीं लिख रहे हैं। अगर आप ढंग से फॉर्मेट को फॉलो करेंगे उसके लिए अलग से नंबर होते हैं। जैसे 10 नंबरों का प्रश्न है तो करीबन ढंग से फॉर्मेट फॉलो करोगे तो 3 नंबर आपको फॉर्मेट के लिए ही दे दिए जाएंगे।
देखो इन्होंने कैसे लिखा है, 101 धीराना भिवानी 11 फरवरी 2021 सेवा में प्रशासनिक अधिकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भिवानी। ओके, आगे देखो, विषय मिठाई की दुकानों में मिलावटी दूध के उपयोग के बारे में शिकायत हेतु। विषय इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। कुछ एक स्टूडेंट्स ने विषय बहुत लंबा वो लिख देते हैं, बहुत लंबा विषय लिख देते हैं, ठीक है। कुछ एक स्टूडेंट्स उसको छोटा भी लिखते हैं, जैसे कि मिलावटी दूध के उपयोग के संबंध में इतना भी लिख देते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे रिफाइनमेंट आती जाएगी। देखो कुछ एक स्टूडेंट्स ने इस वर्ड को बहुत ज्यादा मिसस्पेल किया है। इस वर्ड में ऊपर चंद्र बिंदु आता है, नीचे बड़े ओ की मात्रा आती है, ध्यान दें। महोदय, मैं आपका ध्यान हमारे शहर में के कृष्णा नगर में स्थित दुकानों में हो रही मिलावटी दूध के उपयोग के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर स्थित सभी मिठाई की दुकानों में भारी मात्रा में मिलावटी दूध का उपयोग किया जा रहा है, जो कि यहां से मिठाई खरीदने वालों के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। देखो जब आप ये पत्र लिखेंगे, आप लिखने से पहले थोड़ा प्लान कीजिए। प्लानिंग में आपको क्या कहना है, आपको ये तो बताना ही होगा कि कहां पर एग्जैक्टली ये मिलावटी दूध जो है इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बनाते हैं, वो इस तरह से कहते हैं कि मैं एक एनजीओ चलाता हूं। ओके, हाल ही में मेरे एरिया में बहुत सारे लोगों की तबियत खराब हुई और हमने पाया कि जिन लोगों की तबियत खराब हुई थी उन्होंने एक पर्टिकुलर दुकान से मिठाई खरीदी थी। कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड बनाकर लिंक करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वो सारी चीजें आप लिखिए। कुछ एक स्टूडेंट्स ने बस त्योहार के दौरान जो मिलावटी दूध प्रयोग होता है मैं उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, इतना लिखा। तो उनको फिर हम कंटेंट क्वालिटी के लिए 1-2 नंबर काटते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से ये लिखा कि कृष्णा नगर में जो स्थित मिठाई की दुकानें हैं वहां पर ये मिलावटी दूध जो है प्रयोग हो रहा है। आगे देखो, अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही इस मामले की जांच करें और उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि इस समस्या का निवारण स्वास्थ्य त्रासदी बनने से पहले हो सके। और उसके बाद धन्यवाद, भवदीय मोहन। ओके, प्रश्न में आपको दिया गया था भाई कि आप मोहन या फिर मोनिका हैं, स्पष्ट रूप से दिया था ना। अगर आप लड़की हैं तो मोनिका का प्रयोग करें, लड़के हैं तो आप मोहन का प्रयोग करें। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना वास्तविक नाम लिख दिया है। अगर आपका नाम सोहन लाल है, आपने यहाँ सोहन लाल लिख दिया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कभी कभी प्रश्नों में ना इस तरह की बातें विधि होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन था, उसमें आपको क्या दिया गया था, दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसमें दिया गया था कि जनता के हित के लिए अखबार में प्रकाशित करने का अनुरोध कीजिए संपादक से। आपने सारा लिख दिया पर आपने अनुरोध नहीं किया। अगर इसी प्रश्न में ये दे दिया जाता कि प्रशासन को शिकायती पत्र लिखे और कुछ सुझाव भी दें, तो आपको सुझाव भी लिखने की आवश्यकता थी। पूरा जो दिया गया है प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ें। ओके, तो ये पहले वाला मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया और एक अच्छे स्टूडेंट का पेपर है, इनको 10 में से 6 नंबर मिले हैं। आगे देखो, मिलावटी दूध के खिलाफ सेवा में खाद्य मंत्री जी, और आपको वहां पर दिया गया था प्रशासन को लिखिए। ओके, हरियाणा, विषय मिठाइयों में मिलावटी दूध की शिकायत हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं मोनिका सेक्टर ब निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान मिठाई की दुकानों में बढ़ रही मिलावट की ओर दिलाना चाहती हूँ। मेरे आसपास की दुकानों में मिलावटी दूध घी का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने मिलावट में क्या हो रहा है, मिलावट में यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, मिलावट में नकली मावे का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, उन चीजों का भी जिक्र किया है, जिससे ग्राहक का जीवन संकट में पड़ गया है। इससे अनेक तरह की बीमारियां हो सकती हैं, अनेक तरह की बीमारी हो सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध तुरंत कड़े कदम उठाएं। धन्यवाद, भवदिया मोनिका सेक्टर ब, दिनांक इन्होंने यहाँ लिखा है। तो इनको मिले हैं 6 मार्क्स, ठीक है। एवरेज सा पेपर है ये इनका। अगला पेपर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट ने क्या किया है। ओके, इन्होंने दिनांक जो है वो इस तरफ लिखा है, सेवा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी क ख ग, मिलावटी दूध का प्रयोग करने के बारे में। श्रीमान जी, मैं मोहन आपके जिले क ख ग का निवासी हूँ। आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्योहारों का सीजन चल रहा है जिसके कारण मिठाइयों की मांग बढ़ गई है। परंतु मैंने देखा है कि मिठाइयों की पूर्ति करने के लिए कई मिठाइयों की दुकान इनको बनाने के लिए मिलावटी दूध का उपयोग कर रही है। एक तो आप लोग जरा हैं और है पर भी ध्यान दें, ये सिंगुलर है भाई और ये प्लूरल है, यहाँ पर ये डॉट लगाना ना भूलें। मिलावटी दूध से बनी मिठाइयां जनता के स्वास्थ्य संबंधी
समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इसलिए इस पत्र के माध्यम से मैं आपको इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित करके उचित कार्रवाई की मांग करता हूं, ताकि इस त्योहारों के सीजन में शहर के लोगों को शुद्ध मिठाइयां खाने को मिल सके। आशा है कि आपका विभाग इस पर कार्रवाई करेगा। और उसके यहाँ पर है इनका करेगा, फिर धन्यवाद, और उसके बाद इन्होंने इसको कंप्लीट किया। इनको 6.5 मार्क्स मिले, हालांकि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, मैं इनको एक नंबर कम देती। ओके, तो ये थे हमारे कुछ पेपर्स जो आपके साथ शेयर किए। अब मैं आपको ले आती हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपने अटेम्प्ट किया होगा और आपको नहीं आंसर आते होंगे तो यहाँ पर देखिए। ओके, नहीं भी हैं तो आप देखिए और करने की मेरे साथ साथ कोशिश कीजिए। बुरे भाग्य वाला दुर्भागा इन्होंने लिखा है। अपने मार्ग से भटका हुआ पथभ्रष्ट, जो शीघ्रता से चलता हो तीव्रगामी, अपने पद से हटाया हुआ अपदस्थ, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है दुर्गम, ऐसे कहते हैं ना, जिसकी गहराई का पता न चल सके अथाह, असीम इन्होंने लिखा है गलत, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो कुशाग्र, जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ हो कुलीन, ऋषियों के तप करने की भूमि तपोवन। ये स्टूडेंट ने लिखा है। ठीक है, ये एक अच्छा पेपर था, अच्छा पेपर था, यहाँ पर आपके साथ शेयर किया गया है। इसलिए एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, एक और स्टूडेंट, बुरे भाग्य वाला दुर्भाग्यशाली, हमने इसको एक्सेप्ट किया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है जो शीघ्रता से जो अपने पद से भटका हुआ हो पथभ्रष्ट, जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी, अपने पद से हटाया गया पद्यच्युत, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो दुर्गम, जिसकी गहराई का पता न चले अथाह, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत, जिसकी बुद्धि तेज हो कुशाग्र बुद्धि, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि। दो बहुत अच्छे पेपर्स आपके साथ शेयर किए, जैसे मैंने बताया, लेकिन कि 100 क्वेश्चंस दिए थे हमने वन वर्ड के, जिसमें से काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 50% भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। गंभीरता से लेंगे आप हिंदी को, हल्के में मत लीजिए, वरना एक बहुत स्कोरिंग पेपर जो है उसमें भी आप कम नंबर लेकर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर्स बता रही हूँ। बुरे भाग्य वाला दुर्भाग्यशाली, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कर रहे हैं। जैसे पथभ्रष्ट की स्पेलिंग ये है तो वो इस तरह से लिख रहा है पथभ्रष्ट। आगे से अभी तो उसके नंबर नहीं काटे जा रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न जो है वो आधे नंबर का ही था, क्या नंबर काटे क्या नंबर दें स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, लेकिन आगे से काट लिया जाएगा, आगे से काट लिया जाएगा। देखने वाले जरा ध्यान दें। जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी, बहुत सारे लोगों को ये कहाँ लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर ये र लगाया हुआ है ना, ये कहाँ लगाया जाता है, आशीर्वाद को आप इस तरह से लिख देते हैं। ओके, आशीर्वाद ये गलत है, ये यहाँ पर आता है। इस तरह की मिस्टेक्स काफी सारी हैं। अपने पद से हटाया हुआ पद्यच्युत, फिर है वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है दुर्गम, जिसकी गहराई का पता न चल सके अथाह, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो कुशाग्र बुद्धि, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि तपोवन, हमने एक्सेप्ट किया है। ये आपके राइट आंसर्स थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इन वीडियोस के माध्यम से आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। हिंदी को हल्के में ना लें, ढंग से पेपर अटेम्प्ट करके भेजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।